नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको मैंने जो वीडियो नंबर 228 बनाया था, तो वो मैंने वीडियो नंबर 228 जो बनाया था वो मैंने बनाया था सिट्रस पे, हाउ टू ग्रो सिट्रस किन्नू फ्रॉम कटिंग। तो ये 31 दिसंबर को बनाया था, तो 2.5 महीने हो गए हैं। मैं बहुत दिनों से इसका रिज़ल्ट दिखाना चाहती थी, बट आजकल करते टाइम निकल गया और मैं कुछ एक बातें इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि कैसा रहा, क्या है ये। तो ये मैंने दो जो हैं इस तरह से आप ये देख रहे होंगे, ऐसे ये डिब्बों में इनको मैंने कटिंग को ग्रो किया था। तो ये दोनों जो कटिंग थी, एक को मैंने जो है इसको फुल सनलाइट में रखा था और एक जो ये कटिंग है इसको मैंने छाया में रखा था। तो ये जो छाया में जो मैंने जिस कटिंग को रखा था, तो मैं खोल के बता रही हूँ। ये कटिंग, ये है वो कटिंग, 3 कटिंग लगाई थी मैंने, आप मेरा वीडियो 228 देख सकते हैं। तो इस कटिंग में क्या हुआ, इसमें इतने सारे पत्ते आए थे, खूब सारी पत्तियां आई थी, पूरी हरी भरी अच्छी, तीनों की तीनों चल पड़ी थी। और फिर मैंने क्या किया, फरवरी में जिन दिनों कुछ दिनों हमारे यहाँ टेम्परेचर खूब ज़्यादा हो गया था, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि ये बहुत टाइम से छाया में है तो इसको धूप में रखना चाहिए। तो पॉलीथीन लगे ही मैंने इस कटिंग को धूप में रख दिया। और मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था, ये तो मुझे पता था कि इन दिनों टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उन दिनों मेरे यहाँ 2-3 दिन जो टेम्परेचर 35 डिग्री रहा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो जैसे ही मैंने इसको सुबह के टाइम रखा, पॉलीथीन बैग इस पर लगा हुआ था, और शाम के टाइम जैसे मैंने इसको देखा तो ये जो न्यू जो ये देख रही हैं, ये शूट्स निकली हैं, पत्तियाँ जो न्यू निकली थी, वो सब की सब बिल्कुल बेंड हो गई हैं, ऐसे मुरझाने जैसे लगी। फिर मैंने इस कटिंग को जैसे पॉलीथीन के साथ लगी हुई थी उसी तरह से उठा के इसको छाया वाली जगह में रखा। तो ये फरवरी की कोई तारीख थी, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, मैंने नोट नहीं किया। तो ये तो रही इस कटिंग की बात, जिसको कि मैंने छाया में रखा था और बहुत अच्छे से चल रही थी। तो अब मैं दूसरी कटिंग की बात करती हूँ, जिसको कि मैंने ये फुल सनलाइट में रखा था। तो इस कटिंग को मैंने फुल सनलाइट में रखा था जब फरवरी में, मैं बता रही हूँ कि 35 टेम्परेचर था। दूसरी वाली कटिंग को, इसको जब मैंने रखा था पूरा दिन धूप में, तो इसकी पत्तियाँ बैंड हो गई। और हाँ, एक बात और बताऊँ, तो बैंड होने के बाद वो 1 हफ्ता भर वो पत्तियाँ मेरी जो न्यू निकली थी तो वो ग्रीन ही रही, पर वो फिर अपनी पहली पोजीशन पे आ नहीं पाई। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये दोनों कटिंग ये भी सूख गई, पर ये एक अभी तक ग्रीन है। इस पे भी खूब सारी पत्तियाँ आई थी, पर इस पे अभी कोई पत्ती नहीं आ रही है, पर ये ग्रीन है अभी। ये तो होगी इस कटिंग की बात। और ये धूप वाली जो कटिंग थी, ये मैं दिखाती हूँ, जो जिसको मैंने धूप में रखा था। तो उसका क्या हुआ, धूप वाली कटिंग में ये तो 2 कटिंग जो थी मेरी, ये ग्रीन थी, और जो ये बीच वाली कटिंग थी ये सूख गई थी, पर इन पे कोई पत्ती नहीं आई थी। फिर मैंने उसी टाइम फरवरी के जब दूसरी वाली कटिंग को रखा था तब इस पे ध्यान दिया, इसको उठा के फिर मैंने छाया वाली जगह में रखा। अब जैसे ही मैंने इसको छाया वाली जगह में, लिफाफा ऊपर ही, कवर ही जो था इसके चढ़ाई हुआ था, तो फिर अब इस पे ये देखिए न्यू लीव्स आना ये स्टार्ट हो गया है। ये इस पे किन्नू वाली कटिंग पे ये आप देख रहे होंगे, इस पे न्यू ये लीव्स ये देखिए पूरी आना स्टार्ट हो गया। और बीच वाली जो है ड्राई है। तो बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं, आज मैंने देखा तो इसकी मिट्टी तो इतनी हार्ड हो गई है, बिल्कुल सूख गई है, बिल्कुल एकदम से हार्ड हो गई है। ये देखो दब भी नहीं रहा है। तो अब इसको पानी देने की ज़रूरत है। ये तो आज मैंने बड़े दिनों के बाद देखा, तो
ये कटिंग, इसका मतलब इसकी रूट्स बन चुकी होंगी। तो ये बल्कि इसके इतनी हार्ड मिट्टी हो चुकी है कि ये साइड में ये जो ये बैग है ना, इसने भी मिट्टी की जगह ये छोड़ दी। ये देखो दरारें जैसी, ये आपको देख रहे हैं, देख पा रहे हैं? मेरे को तो ठीक से दिख नहीं रहा स्क्रीन पे ना। ये दरारें जैसी अंदर ये दिखने लगी, इतनी हार्ड मिट्टी हो गई है। तो मुझे पानी की ज़रूरत देने की थी। अब मुझे आगे का समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इस कटिंग को चलाने के लिए क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं धूप में नहीं रखना चाहती, क्योंकि अगर मैं धूप में रखा तो जैसे इस कटिंग के साथ हुआ, तो मैं नहीं चाहती कि इस कटिंग के साथ भी हो। ये धूप में मैंने इसको पूरा दिन रखा। एक अभी ये देखो ग्रीन है, और इस पे भी मुझे लग रहा कि बहुत जल्दी छोटे छोटे जैसे फूट तो रहे हैं। इस पे अभी पत्तियां निकली नहीं है, फूट तो इस पे रहे हैं। तो अब मैं दोनों में पानी, एक तो बहुत दिनों से इसमें पानी नहीं, इतनी हार्ड मिट्टी हो गई, और हार्ड मिट्टी में रूट्स तो बनी होंगी तभी ये ग्रीन है, चल रही है। क्योंकि इतने दिनों की अगर मिट्टी थी, ये मेरी हार्ड हो चुकी थी, तो ये ज़रूर ये दोनों कटिंग जो मेरी है ड्राई हो चुकी होती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इनको क्या करूं। तो मैंने ये लास्ट ईयर भी इनको किन्नू की कटिंग ग्रो की थी। उस टाइम हाँ, वो भी मेरी 2-3 कटिंग चल पड़ी थी, मैंने वीडियो भी उन पे बनाया था। तो जब मैं मई एंड में आउट ऑफ स्टेशन चली गई थी, तो पीछे से फिर वो मेरे, जब मैं जून के फर्स्ट वीक वापस आई हूँ, तो मेरी वो सारी की सारी कटिंग जो है वो सूख चुकी थी। तो वो तो चलो मैं मानती हूँ कि जिस तरीके से मैं उसकी देखभाल कर रही थी, तो मेरी अब्सेंस में उसकी वो देखभाल नहीं हो पाई, तो वो सूख गई। पर अब तो मैं यहीं पे हूँ और ये मेरी कटिंग जो है ये लग भी चुकी है। तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको क्या करूँ। जहाँ पॉलीथीन बैग हटा दूँ, गर्मी तो अभी भी बहुत ज़्यादा, अब कुछ दिनों पहाड़ों पे थोड़ी बर्फ़ वगैरह गिरी थी, तो ठंडक बनी हुई थी। तो कल से मेरे यहाँ दोबारा फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा इस कटिंग के बारे में। अब मैं इसको क्या करूं कि ये इसको पॉली बैग चढ़ा के ऐसे ही मैं इसको बना रहने दूं किन्नू की कटिंग को, जहाँ कि मैं इसको धूप में तो मैं बिल्कुल नहीं रखूँगी। फ़िलहाल तो मैं नहीं रखने वाली हूँ। तो ये रहा इस कटिंग की बात। अगर मेरे किन्हीं भाई बहनों को कुछ समझ में आता है तो वो अपने विचार मेरे साथ साझा कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि इस कटिंग के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने, क्योंकि लास्ट ईयर वाला जो एक्सपीरियंस था वो भी बता दिया आपको। तो ये देखो ऐसे निकली हैं ये, और इसलिए मुझे लग रहा है कि इनकी रूट्स बन गई होंगी, क्योंकि मिट्टी जो ये इतनी ड्राई हो चुकी थी, बहुत दिनों से इस ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया, तो इतनी ड्राई हो चुकी थी कि आज मैंने अभी पानी डाला है। बिल्कुल दरारें पड़ गई हैं, और अच्छे से पानी दे देती हूँ, क्योंकि इसमें ड्रेनेज होल भी जो है वो अच्छे से बना हुआ है। और ये देखिए पानी निकल रहा है नीचे से इसका। और अब मैं फिर इसको पॉली बैग चढ़ा के वापिस इसको मैं छाया में ही रख दूँगी। और इसमें तो 2 कटिंग तो ये बिल्कुल ये सूख गई हैं, ड्राई हो गई हैं। ये पानी डाला ना, आराम से निकलाई, और ये भी बिल्कुल ड्राई हो गई है। अच्छी खासी ये इस पे बहुत ही अच्छी खासी सी ये पत्तियाँ, ये न्यू लीव्स आई थी, और जैसे ही धूप में मैंने रखा ये हालत हो गई। तो ये तो ग्रीन है, एक मैं ये रहने देती हूँ इसको। तो ये देखा आपने। तो इस तरह से ये मेरी जो मैंने किन्नू की कटिंग लगाई थी उसके ये रिजल्ट्स रहे। और मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ। तो ये आप देखिए शिमला मिर्च, वो जो लाल और रेड कलर और येलो कलर की लगाई थी। तो इस ये छोटी सी, ये इतने से पॉली बैग में इतनी सी मिट्टी है, ये आप देख रहे हैं, इतनी सी मिट्टी है। तो ये देखिए शिमला मिर्च कितनी सारी लग रही हैं, ये लग रही है, ये लग रही, ये लग रही। तो मैं अपने प्लांट्स में जो है केमिकल फर्टिलाइज़र का कभी भी इस्तेमाल नहीं करती। आज तक मैंने अपने जो मेरे प्लांट्स हैं कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये देखिए किस तरह से इतनी सी खुराक भी नहीं ज़्यादा मिल रही है तो भी हो रहा है।
तो आजकल टीवी में एक ऐड आ रही है अमिताभ बच्चन की, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लग रही है। कंपोस्ट के बारे में, स्वच्छ भारत को लेके कि जो हमारे किचन का वेस्ट मटेरियल है उसको लेके कैसे खाद बनाएं, जहाँ किसान भाई हैं वो अपने खेतों में कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। तो बहुत ही अच्छी वो मेरे को ऐड लग रही है। इस तरह की अगर ऐड आती रहे तो लोगों में जागरूकता फैलेगी। तो ये देखिए, और ये जो मैंने फिग की कटिंग लगाई थी, मैंने बताया था आपको, फिग की कटिंग लगाई थी, और ये देखिए इसमें जो है फिग जो निकल रहा है, आप अच्छे से देख रहे होंगे। कटिंग तो अभी तैयार हो रही, ये कटिंग जो अभी तो इसकी लीव्स आई हैं, और ये फिग भी तैयार हो गया, ये निकल रहा साथ के साथ। मैं पता नहीं दिखा पा रही हूँ कि नहीं। तो मैंने एक्सपर्ट से इस बारे में पूछा कि ये जैसे कटिंग तो अभी तैयार हुई है तो साथ के साथ ये फिग भी लग गया, तो ये क्या चक्कर है। तो उन्होंने बताया कि कई बारी कटिंग में ऐसा होता है कि कुछ कटिंग्स उस एज की बन जाती हैं जिस एज के प्लांट से आपने कटिंग की हो। तो ये देखिए, रूट्स भी साथ के साथ बनी और फिग भी साथ के साथ आ गया। तो इससे हमें एक ये बात समझ में आती है कि सीड से ज़्यादा अच्छा है कि हम कटिंग से प्लांट्स को तैयार करें। तो सीड से भी वैसे कई जो हैं वो अच्छे रिजल्ट देते हैं, पर कटिंग से तो ये देखो अभी ये पत्तियाँ अभी आना ही स्टार्ट हुई हैं, और रूट्स मुझे नहीं पता कितनी बनी होंगी। छोटा सा लिफाफा है ये, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, ये भी इतना सा जितना मैंने मिर्ची का दिखाया, इतना सा। और ये देखो फिग भी आ गया इसमें, ये देख पा रहे हैं। तो होप करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो मेरे भाई बहन किन्नू की कटिंग ये ऐसी सिट्रस फ्रूट की लगाना चाहते हैं, तो वैसे फरवरी और मार्च में लगता है। तो अगर इसमें अगर आपकी कटिंग तैयार नहीं हो पाती है तो फिर आप बरसातों में तो ग्रो कर ही सकते हैं। तो मैंने जो नींबू की और भी 3 कटिंग बरसातों में तैयार की थी, तो वो मेरी खूब अच्छे से एक ही पॉट में लगी पड़ी हैं, और भी खूब सारे उसमें प्लांट्स हैं, वो खूब अच्छे से चल रही हैं। तो ये रही मेरे किन्नू की कटिंग की बात। तो अब पता नहीं इसका क्या होता है, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है कि मैं इसको कैसे रखूँ कैसे नहीं रखूँ। तो जो भी रिज़ल्ट रहेंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये बीच वाली तो सूखी पड़ी है, पर मैं इसको मेरे को लग रहा है कि साथ वाली कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, इसको हटाने के चक्कर में धीरे से इसको हटाती हूँ। तो ये हटा दी मैंने, ये 2 रहने दी बस। नमस्ते जी, होप करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में बात करूँगी। धन्यवाद जी।